और चलिए आगे बढ़ते और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। बड़ी जानकारी बता दें, मोदी सरनेम केस में राहुल पर आया फैसला। मानहानि केस में राहुल की अर्जी पर आया है फैसला। राहुल की पुनर्विचार याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट ने सुनाया है फैसला। देखिए बड़ी जानकारी यहाँ पर आप तक पहुंचा रहे। मानहानि केस में गुजरात हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की। मोदी सरनेम केस में राहुल पर फैसला आया है। और सुमित हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, बड़ी जानकारी मिल रही है, राहुल की पुनर्विचार याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। राहुल गांधी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि जिस तरह से ये हम मांग की जा रही थी कि उनकी जो कन्विक्शन है, जो दोष सिद्धि है, उस पर रोक लगाई जाए, लेकिन वो जो याचिका थी गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। इसका साफ मतलब है कि जो राहुल गांधी की जो सदस्यता, जो संसद की जो सदस्यता गई है, वो उसी तरह से बरकरार रहेगी। निचली अदालत का जो फैसला है वो बरकरार रहेगा। कन्विक्शन पर रोक लगाने से गुजरात हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। तो निश्चित तौर पर बड़ा झटका राहुल गांधी के लिए है, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी राहुल गांधी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। क्योंकि अगर हाईकोर्ट से उन्हें अगर राहत मिलती तो वो चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन अब उनके खिलाफ ये फैसला आया है। दोष सिद्धि बरकरार रहेगी और दोष सिद्धि पर रोक लगाने से गुजरात हाईकोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। इसका साफ मतलब है कि अब राहुल गांधी के पास दो विकल्प बचे हुए हैं। वो इसी हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में जा सकते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए राहुल गांधी को किसी भी तरह की राहत जो है वो गुजरात हाईकोर्ट से नहीं मिली है, क्योंकि निचली अदालत से लेकर निचली अदालत में वो ट्रायल कोर्ट गए थे पहले, उसके बाद वो सेशन कोर्ट गए थे और अब हाई कोर्ट वो गए थे, जिनमें मांग की जा रही थी उनकी ओर से कि कम से कम कन्विक्शन पर स्टे दे दिया जाए, ताकि उनकी जो सदस्यता है वो वापस रिवोक हो सके, यानी कि वापस बहाल हो सके। लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है, ये कहते हुए कि निचली अदालत के फैसले में किसी भी तरह की खामी नहीं है, ये हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है और लिहाजा राहुल गांधी की जो याचिका है वो खारिज हो गई है। तो निश्चित तौर पर 2 मई को इस पूरे मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने अपनी सुनवाई पूरी की थी। उस समय भी हाई कोर्ट ने कन्विक्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अब जबकि फैसला आया है, फैसले में सीधे तौर पर राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया गया है और कन्विक्शन जो निचली अदालत ने दी है उसको बहाल रखा गया है हाई कोर्ट की ओर से। ऐसे में राहुल गांधी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अगर हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिलती तो वो चुनाव लड़ सकते थे। ऐसे में अब वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं आज के हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश के मुताबिक, क्योंकि अभी जो फैसला आया है वो हाई कोर्ट की सिंगल बेंच का है। अभी भी उनके पास 2 विकल्प मौजूद हैं, वो हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में जा सकते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख सकते हैं। तो निश्चित तौर पर चुनावी जो साल है, आगामी जो लोकसभा चुनाव होने हैं, उसके मद्देनजर राहुल गांधी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है कि आज के गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक। सुमित, काफी महंगा ये पड़ गया है, न केवल राहुल को बल्कि कांग्रेस को, क्योंकि जिस तरह से चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में इस तरह का फैसला आना एक बड़ी बात हो जाती है कांग्रेस के लिए। आगे की क्या रणनीति हो सकती है? निश्चित तौर पर देखिए, ये फिलहाल का जो आज का जो फैसला है वो हाई कोर्ट की सिंगल बेंच का है। ऐसे में डिवीजन बेंच जा सकते हैं, गुजरात हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में अपील कर सकते हैं इस फैसले के खिलाफ राहुल गांधी, या फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट भी आ सकते हैं। 2 विकल्प राहुल गांधी के पास इस वक्त मौजूद हैं। दोनों में से किस विकल्प का इस्तेमाल उनके वकील की लीगल टीम की ओर से किया जाता है, यह देखना बेहद अहम होगा। लेकिन सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि राहुल गांधी के लिए जो है मोदी सर ने मामले में किसी भी तरह की राहत जो है वो सेशन कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक जो है वो मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी के अलावा पूरे कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव है। उम्मीद जताई जा रही थी कि राहुल गांधी की अगर कन्विक्शन पे स्टे मिल जाता है तो वो कम से कम उनकी जो सदस्यता जो चली गई है वो वापस रिवोक हो सकती है। लेकिन हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि जो निचली अदालत का फैसला है उसमें किसी भी तरह की खामी नहीं है। ऐसे में किसी भी तरह का कोई आधार नहीं है कि राहुल गांधी को राहत दी जाए। तो ऐसे में अब राहुल गांधी के लिए मुश्किलें जो हैं वो काफी बढ़ गई हैं। अब देखना होगा कि वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या फिर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच पे जाते हैं, यह उनकी लीगल टीम को डिसाइड करना है। लेकिन फिलहाल के लिए किसी भी तरह की जो राहत है वो राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट की सिंगल बेंच से जो है वो नहीं मिली है, क्योंकि आपको याद होगा कि हाल ही में अभी जो मोहम्मद फैजल हैं उनको भी कन्विक्शन हुआ था, 8 साल की सजा हुई थी, लेकिन उन्हें उनके कन्विक्शन पर जो है केरल हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी, जिसके चलते
उनको उनकी जो सदस्यता है वो वापस आ गई थी। तो कांग्रेस पार्टी ये उम्मीद जता रही थी कि इसी तरह का अगर आदेश अगर गुजरात हाईकोर्ट की सिंगल बेंच से आता है तो कम से कम उनकी सदस्यता जो चली गई है राहुल गांधी की वो वापस आ जाएगी। लेकिन इस केस में राहुल गांधी को किसी भी तरह की राहत नहीं मिली है। तो कहा जा सकता है कि इस पूरे मसले को लेकर मोदी सर ने मानहानि मामले में सेशन कोर्ट, निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक जो है वो सख्त नजर आ रहा है। किसी भी तरह की जो राहत जो है वो राहुल गांधी को नहीं मिली है इस मामले में, क्योंकि राहुल गांधी की जो याचिका थी जिसमें मांग की गई थी कि उनकी जो कन्विक्शन है, उनकी जो दोष सिद्धि है जिस पर 2 साल की सजा मिली है, उस पर कम से कम स्टे दे दिया जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर स्टे देने से मना कर दिया है, यानी कि राहुल गांधी की याचिका खारिज हो गई है। किसी भी तरह की राहुल गांधी को राहत जो है वो गुजरात हाई कोर्ट से नहीं मिली है। ठीक है सुमित, आपने कहा कि अब राहुल गांधी के पास 2 ऑप्शंस बचते हैं, या तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं या डिविजनल बेंच। तो क्योंकि आप लॉ को बेहतर समझते हैं, लीगल चीजों को बारीकी से परखते हैं, तो आपको क्या लगता है दोनों में कितना समय लगेगा? कंपैरेटिवली दोनों में से कौन सा इजी ऑप्शन है राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए? देखिए, जिस तरह से आज का जो फैसला आया है, जैसे ही ऑर्डर की कॉपी जो आज गुजरात हाई कोर्ट की सिंगल बेंच का जो ऑर्डर की कॉपी मिलेगी, रिटन ऑर्डर मिलेगा, उनकी जो लीगल टीम है उसको बाकायदा एग्जामिन करेगी। उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा लीगल टीम की ओर से। लेकिन निश्चित तौर पर गुजरात हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में भी अगर राहुल गांधी जाते हैं, उनकी टीम जाती है लीगल टीम, तो उम्मीद कम है, क्योंकि जिस तरह से आज का जो फैसला आया है उसमें सिंगल बेंच का जो ऑब्जर्वेशन है कि निचली अदालत के फैसले में किसी भी तरह की खामी नहीं है, इसका साफ मतलब है कि हाईकोर्ट इस पूरे मामले में सख्त नजर आ रहा है। तो ऐसे में लीगल टीम जो है वो रिटन ऑर्डर की एग्जामिन करेगी। उसके बाद हो सकता है कि वो डिवीजन बेंच, हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ना जाने के बजाय वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट अगर राहुल गांधी जाते हैं तो वो आखिरी विकल्प होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें अगर राहत नहीं मिलती है तो आगामी लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलती है, उनके कन्विक्शन पे स्टे हो जाता है, तो हो सकता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में उनकी सदस्यता वापस आ जाए और वो चुनाव लड़ सकें। तो फिलहाल राहुल गांधी के पास 2 ही विकल्प हैं। 2 विकल्पों में से किन विकल्पों का इस्तेमाल किया जाता है उनकी लीगल टीम की ओर से यह देखना बेहद अहम होगा। लेकिन मुझे लगता है जहां तक कि वो सीधे सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी की लीगल टीम या कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि राहुल गांधी की जो सदस्यता जो चली गई है वो वापस रिवोक हो सके, वापस आ सके। इसके लिए उनके कन्विक्शन पे स्टे होना जरूरी है, क्योंकि निचली अदालत से उनके सेंटेंसिंग पे स्टे तो है, क्योंकि सेंटेंसिंग पे स्टे होने का साफ मतलब है कि उनको जमानत मिली है। सेंटेंसिंग पे स्टे होना अलग बात है, कन्विक्शन पे स्टे होना अलग बात है। तो कन्विक्शन पे यहाँ स्टे राहुल गांधी को नहीं मिल पा रहा है। जब तक कन्विक्शन पे स्टे नहीं होगा तब तक उनकी सदस्यता बहाल नहीं हो सकती है, जो कि आज हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर रिफ्यूज किया है, सीधे तौर पर मना किया है कि उनके कन्विक्शन पे हम किसी भी तरह का स्टे देने नहीं जा रहे हैं। यानी कि निचली अदालत के फैसले को गुजरात हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने बहाल रखा है। अब से कुछ ही देर बाद जो है जो रिटन ऑर्डर है हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का वो आएगा। उसके बाद उनकी टीम जो है, लीगल टीम जो है एग्जामिन करेगी। उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि वो डिवीजन बेंच जाते हैं गुजरात हाई कोर्ट की या फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। तो मुझे जहां तक लगता है कि जिस तरह से हाई कोर्ट का तल्ख तेवर है, उसके बाद वो गुजरात हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ना जाकर वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं राहुल गांधी। बिल्कुल सुमित, तो जिस तरह से आपने बताया कि ऑलरेडी हाई कोर्ट यहाँ पर सख्त नजर आ रहा है, सिंगल बेंच का यहाँ पर जवाब मिल चुका है, तो डिविजनल बेंच पर जाने से बेहतर होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करें। लेकिन फिलहाल जिस तरह से उनकी सदस्यता की अगर हम बात करें, फिलहाल जो सिचुएशन है, ऐसे में कितनी छूट उनको मिल रही है और कितनी बंदिशें उन पर है मौजूदा स्थिति को देखते हुए? और तीजी वारी ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰੱਖੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। तो देखिए बड़ी जानकारी यहाँ पर सामने आई है। राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट उनके ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मोदी सरनेम केस में राहुल को अब बड़ा झटका लगा है। 2024 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे राहुल। फिलहाल जिस तरह का रुख यहाँ पर देखने को मिल रहा है हाईकोर्ट का, क्योंकि हाईकोर्ट बहुत ही ज्यादा सख्त है। हमारे संवाददाता सुमित ने भी बताया कि 2 ऑप्शन यहाँ पर कांग्रेस और राहुल गांधी के पास फिलहाल बचते हैं, या तो वो डिविजनल बेंच पर जाए या सुप्रीम कोर्ट के पास।
पूरे देश और विश्व के लोगों की ये गुजरात हाई कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा था उस पे नजर थी। पूरे देश और दुनिया में जो लोग लोकशाही में मानने वाले हैं, जो लोग संविधान में मानने वाले हैं, जो लोगों की आज़ादी में मानने वाले हैं, ऐसे सभी लोग चाहते थे कि न्यायपालिका में न्याय हो। हम सब जानते हैं कि पूरे देश के लोग जब से राहुल जी ने ये तानाशाह सरकार और उसके तानाशाह नरेंद्र मोदी पे सवाल करने शुरू किए कि मोदी जी और अदानी जी आपके क्या रिश्ते हैं, ये ब्लैक मनी जो अलग अलग कंट्रीज से अदानी की कंपनियों में इन्वेस्ट हो रहा है उसमें किसका हाथ है, उस पे जेपीसी बिठानी चाहिए। देश के किसानों की बात हुई, काले कानून के खिलाफ लड़ाई की बात हुई, देश पे महिलाओं पे तो अत्याचार बलात्कार हो रहे थे उसके खिलाफ राहुल जी ने बोला, पूरे देश के युवाओं के रोजगार की बात की, पूरी देश की जो सरहदें चीन पाकिस्तान द्वारा कब्जा किया जा रहा है उस पे बात हुई। तो इन सभी बातों से ये तानाशाह को लगा कि राहुल जी संसद में रहेंगे, राहुल जी ऐसे ही बोलते रहेंगे तो उनके जो जुमलों वाली सरकार है उसकी पोल खुल जाएगी, उनके और अदानी के जो रिश्ते हैं उसकी पोल खुल जाएगी। इसीलिए राहुल जी की आवाज़ दबाने का प्रयास हुआ। पूरे देश में अलग अलग जगह पे मानहानि के केस दायर किए गए और जिस तरीके से न्यायपालिका की प्रक्रिया हम सब ने देखी है कि हर तरह के प्रावधान होने के बावजूद, हर तरह के पुराने जजमेंट होने के बावजूद एक के बाद एक जजमेंट ऐसे दिए जा रहे हैं जैसे पूरे देश में लोकशाही खत्म करके तानाशाह का शासन आएगा।